वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे CS201 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फाइनल टर्म के लिए। और फाइनल टर्म की फ़ाइल जो मैंने रेडी किया है वो आपके हैंडआउट से रेडी की है और इसमें इंक्लूड होंगे हमारे लेक्चर नंबर 23 से आगे जितने भी लेक्चर्स हैं इस फाइल में इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये फाइनल टर्म की फ़ाइल है 45 तक लेक्चर्स का के बनाए हैं वो MCQs। और MCQs आपके सारे PDFs में से ही हैं और आपको पता है कि MCQs PDF में से ही आते हैं और आपको कोई MCQs ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके PDF से बाहर हो, आपके लेक्चर से बाहर हो, आपको कहा गया हो कि ये आपके नॉलेज के लिए है और आपके हैंड आउट में वो ना हो। ऐसा कोई MCQs आपको नहीं मिलेगा। और एक फ़ाइल मैंने इसमें यूज़ की है जिसमें से मैंने कुछ थोड़े बहुत MCQs लेने की कोशिश की है, वो जी ये फाइल है। इस फाइल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे, है आपके हैंडआउट्स में से MCQs, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐड करने चाहिए। तो थोड़े से MCQs मैंने इस फाइल से ऐड करने की कोशिश की है अपने MCQs फाइल में फाइनल टर्म के। और अब हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ जो हमने आज करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी फाइल फाइनल टर्म की MCQs की। और MCQ स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं आपको कह दूँ वो ये कि स्टूडेंट्स जो MCQs हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है। पास्ट पेपर्स में बहुत रिपीट हुए हैं MCQs। आपको पता है जो MCQ ज़्यादा रिपीट होना वो बहुत ज़्यादा आने का होता है कि ये बार बार पेपर में आएंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं है और इतने कम भी नहीं है कि आप बिल्कुल थोड़े से MCQs और मैं आपको कहूँ कि आपका पेपर हो जाएगा। तो बाकी आपकी अपनी कोशिश है याद करना और वो आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 से। प्री प्रोसेसर्स हमारा लेक्चर है। अच्छा जी, विच सिंबल इज़ यूज टू स्टार्ट ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन C++। में सारी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है वो किस सिंबल से स्टार्ट की जाती हैं जी? ये हैश सिंबल्स है। अच्छा जी, विच डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरीज। कौन सी डायरेक्टिव यूज़ होती है जी हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए सिस्टम लाइब्रेरी से? C वाली, हैश इंक्लूड और फाइल नेम। अच्छा जी, व्हाट डज ये क्या करता है जी? ये हमें रिप्लेस ऑल PI विद मतलब पाई की वैल्यू इसके साथ रिप्लेस कर देता है। ये पाई की वैल्यू है ना, तो ये ऐसे करेगा कि पाई की वैल्यू इसके साथ रिप्लेस कर देगा। अच्छा जी, यहाँ वो किसी का भी देखे पूछ सकते हैं क्या करेगा, तो आपने यही लिखना है कि रिप्लेस ऑल, जिसका भी पूछेंगे उसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा। अच्छा जी, विच हेडर फाइल इज टिपिकली यूज्ड फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट इन C++। इसमें जी IO स्ट्रीम डॉट हेडर यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर, इस H का मतलब होता है हेडर फाइल। उन्होंने पूछा होगा कि कौन सी हेडर फाइल जो वो टिपिकली यूज होती है कंसोल के लिए इनपुट एंड आउटपुट में इन C++। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट H यानी हेडर फाइल यूज होती है ये। व्हाट हैपेंस इफ यू पुट अ सेमीकोलन आफ्टर, इसके बाद अगर हम सेमीकोलन पुट करेंगे तो क्या होगा जी? हमारा सिंटेक्स एरर आ जाएगा। विच डायरेक्टिव चेक्स वेदर अ सिंबल इज ऑलरेडी डिफाइंड। कौन सी डायरेक्टिव चेक करती है जी कि सिंबल ऑलरेडी डिफाइंड है या नहीं? ये वाली हैश इफ और एन डेफ यानी ये डिफाइन की ना शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हाउ कैन यू प्रिवेंट रीडिफाइनिंग अ मैक्रो लाइक पाई। उसमें उन्होंने कहा यूजिंग अनडेफ बिफोर रीडिफाइनिंग। उन्होंने कहा कैसे हम ना इस चीज़ से बच सकते हैं रीडिफाइनिंग, एक मैक्रो को लाइक पाई के जिस तरह पाई है इस तरह के जो है एलिमेंट उनको कैसे हम रीडिफाइनिंग करने से बच सकते हैं जी? हम ये यूज़ करके हैश अनडेफ ये वाला कीवर्ड यूज़ करके रीडिफाइनिंग से पहले इस चीज़ से बच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंडीशन कॉम्प्लिकेशन। अच्छा जी, कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है? इनमें से इफ़ और एंड इफ, यानी ये इफ स्टेटमेंट होती है वो कंडीशन होती है। इसके लिए उन्होंने कहा ये यूज़ होता है। वाई शुड वी ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस इन मैक्रो डेफिनेशन। मैक्रो डेफिनेशन में हम हमेशा पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स क्यों यूज़ करते हैं जी? टू अवॉइड इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ताकि इनकरेक्ट ऑर्डर ना आए इस वजह से। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मैक्रोस ओवर इनलाइन फंक्शन। कौन सा मेजर ड्रॉबैक है जी मैक्रोस का इनलाइन फंक्शन के ओवर? ये क्या जी? नो टाइप चेकिंग। उसके बाद विच मेमोरी एरिया इज यूज्ड इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कौन सा यूज होता है जी? हीप का यूज होता है। विच फंक्शन C इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। इसमें जी मेलोक फंक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनामिकली। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ पॉइंटर इज रिटर्न बाय मेलोक। कौन सा टाइप ऑफ पॉइंटर रिटर्न किया जाता है मेलोक से? ये जी वॉइड पॉइंटर। बिफोर यूजिंग अ पॉइंटर रिटर्न बाय मेलोक इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए जी? कास्ट टू द रिक्वायर्ड टाइप। विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन C++ फॉर मेमोरी एलोकेशन। कौन सा ऑपरेटर यूज होता है जी? न्यू। व्हाट इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी एलोकेटेड बाय न्यू। कौन सा जी? इसमें डिलीट, ये डी एलोकेट करते हैं मेमोरी को जो एलोकेटेड होती है बाय न्यू।
अच्छा जी, व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट डी एलोकेट मेमोरी आफ्टर यूजिंग न्यू यूज़ करने के बाद जो हम मेमोरी अगर डी एलोकेट नहीं करेंगे तो क्या होता है जी, मेमोरी लीक अकर्स, मेमोरी लीक हो जाती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड व्हेन यूजिंग न्यू इन सी प्लस प्लस, कौन सा इनमें से ज़रूरत नहीं है जब हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस, न्यू सी प्लस का यूज़ करते हैं। सो इसमें जी ऑल ऑफ द अबव, साइज ऑफ ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं होती, टाइप कास्टिंग की भी, पैरेंथेसिस की भी, किसी की जरूरत नहीं होती इनमें से जब हम यूज़ कर रहे होते हैं न्यू सी प्लस प्लस में। एंड मेमोरी एलोकेशन फेल्स इन सी प्लस प्लस, न्यू रिटर्न्स क्या रिटर्न आता है जी, जीरो। व्हाट इज डैंगिंग पॉइंटर, ये क्या है जी डैंगिंग पॉइंटर, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू रीड मेमोरी। अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको जो एमसीक्यूज मैंने करवाए आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कोई एमसीक्यूज आपको ऐसा नहीं है कि आपके हैंडआउट से बाहर हो, या आपको लगा हो कि अपने पास से बताया गया, या आपको बिल्कुल भी फील हुआ हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और कंसेप्चुअल थे, जो आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं, आपको पता भी चलता है और आपका नॉलेज भी बहुत गेन होता है आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये लेक्चर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कौन सा कोर प्रिंसिपल है जी इसमें से, डिवाइड एंड कन्क्वेयर। उसके बाद व्हाट डज सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट मीन इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इसका क्या मतलब है जी सिंटेक्स का, इसका मतलब कंट्रोल शुड एंटर एंड एग्जिट फंक्शन एट वन प्लेस। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इंकरेजेस किस चीज़ को इंकरेज करती है, ये डिवाइडिंग प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देती है स्मॉलर मॉड्यूल्स में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड पुअर प्रैक्टिस इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कौन सी यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कौन सी मेजर लिमिटेशन है जी, इट हाइड्स डाटा फ्रॉम फंक्शन। व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेटर देन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, वाई क्यों स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेटर है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से, इजी टू डिबग मेंटेन, एरर को फाइंड करने में, डिबग करने में और मेंटेन करने में इजी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कमेंटिंग इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कौन सा भी ट्रू है, कमेंट्स शुड एक्सप्लेन फंक्शन पर्पस पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। अच्छा जी, द स्पेगेटी कोड प्रॉब्लम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज़ की डेवलपमेंट से लेड करता है जी स्पेगेटी कोड, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, कौन सा जी, गो टू। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ क्लास इन सी प्लस प्लस। करेक्ट डेफिनेशन क्या है जी क्लास की सी प्लस प्लस में, अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कंटेनिंग बोथ डाटा एंड फंक्शंस। अच्छा जी, व्हाट आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स इन सी प्लस प्लस में, कौन सा है जी, प्राइवेट। अच्छा जी, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास इन सी डबल प्लस class. What does the dot operator do when working with class objects? It accesses data members and functions of an object. Why are data members usually declared private in a class? To ensure encapsulation and data hiding. Which section of a class provides the interface visible to the outside? कौन सा जी, public. What is the term for a function inside a class that can modify private data member function? अच्छा जी, what is the purpose of a constructor in a class? To initialize an object automatically when it's created. What is the name of the destructor for a class date? कौन सा जी, name D, date वाला. How many destructors can a class have in C double plus? Only once. Which of the following is a correct constructor declaration with default arguments? ये वाला, ये correct constructor declaration है जी. Which statement about constructor overloading is true? कौन सी statement true है जी, overloading is allowed by changing parameter type or number. What is called automatically when an object goes out of scope? Destructor. Which of the following is not allowed for a destructor in C++ taking parameters? Why is a destructor important in classes with dynamic memory? It frees allocated memory to avoid leaks. Which operator is used in C++ for dynamic memory allocation? New. Which memory region does the new operator allocate memory from? Heap in free store. Which function in C double plus is used to deallocate memory allocated by new? कौन सा जी, delete, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अच्छा, which operator is used to delete dynamically allocated arrays in C++? array को delete करने के लिए कौन सा होगा जी इसमें, ये वाला, याद रखिएगा. मेमोरी एलोकेटेड जो मेमोरी है उसको डिलीट करने के लिए जो कौन सा होगा, सिर्फ डिलीट कीवर्ड. और जो एलोकेटेड अरेज है उनको डायनेमिकली डिलीट करने के लिए कौन सा यूज होगा, डिलीट और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स. व्हाट हैपेंस इफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड यूजिंग डिलीट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेमोरी लीक हो जाती है. व्हाट डज द न्यू ऑपरेटर रिटर्न इन C++? न्यू ऑपरेटर क्या करता है जी C++ में, क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर. व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओवरलोडिंग द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स? क्या ट्रू है जी इसमें से, कैन बी ओवरलोड बोथ ग्लोबली एंड इन क्लास स्कोप? ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है अब ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग. अच्छा जी, वाई शुड वी प्रेफर यूजिंग डिलीट ओवर डिलीट व्हेन डीएलोकेटिंग अरेज? क्यों हमें ही प्रेफर करना चाहिए इसको ओवर
इसके मतलब हम ये यूज़ ना करें, ये यूज़ करें जब हम मेमोरी को अरेज को डीएलोकेटेड करते हैं। क्यों करना चाहिए जी? इट इंश्योर्स प्रॉपर डीएलोकेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट की प्रॉपर डीएलोकेशन कर देती है, उसने उनको प्रॉपर डिलीट कर देती है, इसलिए हमें ये यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस? अ नॉन मेंबर फंक्शन दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन? कौन सा जी? फ्रेंड। वेयर इज द प्रोटोटाइप ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन प्लेस्ड इनसाइड द क्लास विद फ्रेंड कीवर्ड? व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड टू अ फ्रेंड फंक्शन? Full access to private data. Which of the following is true about friendship in C++? It is one way and must be explicitly declared. Which of the following can be declared as a friend? Both function and class. अच्छा जी, what is a limitation of using friend functions? It violates encapsulation. Which of the following is not true about friend function? Friend functions are members of a class. Which symbol is used to declare a reference variable in C++? कौन सा जी? ये symbol यूज होता है. What is the key difference between pointers and references? References cannot be assigned. अच्छा जी, The statement about references is true. कौन सा statement true है जी? A reference must be initialized at the time of declaration. इनको declaration के time must be initialize करना चाहिए जी, ये statement true है reference के about. अच्छा जी, what is a reference in C++? A synonym or alias for another variable. एक synonym है दूसरे variables के लिए. अच्छा, विच फंक्शन डिक्लेरेशन करेक्टली रिटर्न्स एज रेफरेंस? इंट एंड, और ये फंक्शन जो क्या है जी करेक्टली रिटर्न करता है रेफरेंस. व्हाई इज यूजिंग कॉन्स्ट विद रेफरेंस यूजफुल? यानी ये कॉन्स्ट हमें कीवर्ड क्यों यूज करना चाहिए रेफरेंस के साथ? इट प्रिवेंट्स द फंक्शन फ्रॉम मॉडिफाइंग ओरिजिनल डाटा, ये फंक्शन को बचाता है मॉडिफाई करने से ओरिजिनल डाटा से. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ डैंगलिंग रेफरेंस? कौन सा जी? रिटर्निंग अ रेफरेंस टू अ लोकल वेरिएबल. व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स? कौन सा जी? easier syntax and no dereferencing. What is the purpose of operator overloading in C++? To define custom behavior for operators with user defined types. Which of the following operators cannot be overloaded in C++? ये वाला जी है ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं होता C++ में. What must be the name of an operator overloading function? Operator followed by the symbol. ये वाला जो ऑपरेटर है ये फॉलो करता है ये वाला सिंबल. अच्छा, which of the following is a valid prototype for overloading the plus operator in a class? Complex operator plus और complex and, ये जी valid prototype है. Why should operator overloading stay close to the original meaning of the operator? कौन सा जी? To keep the code readable and understandable. What is the binary operator in C++? An operator requiring two operands. What happens when a binary operator is implemented as a member function? The left operand drives the call and the right operand is passed as an argument. Which is true about operator precedence and overloading? Precedence and associativity of operators remain unchanged. Precedence होती है और जो होती है ना associativity वो operators की होती है ना, चेंज होती रहती है. ये ट्रू है किसके अकॉर्डिंग? प्रेसिडेंस एंड ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रू है स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर? इसमें जी ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए ऑब्जेक्ट से. अच्छा जी, इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग व्हाट इज ट्रू अबाउट यूनिटरी ऑपरेटर? यूनिटरी ऑपरेटर के क्या अकॉर्डिंग क्या ट्रू है जी? रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, इनमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर होता है. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ओवरलोड्स इज फॉर यूनिटरी ऑपरेटर? कौन सा? जिसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस, ये जी हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है. यूनिटरी ऑपरेटर फंक्शन व्हेन रिटन एज नंबर फंक्शन, इसमें जी टेक नो आर्गुमेंट, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रूल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++? ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++? कौन से ओवरलोड नहीं होते जी? ये वाले. व्हाट डज द ओवरलोडेड माइनस ऑपरेटर डू इन द कॉम्प्लेक्स क्लास एग्जांपल? क्या करता है जो ओवरलोडेड माइनस ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स क्लास में? एग्जांपल इसके क्या है जी? सब्ट्रैक्ट्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली. रियल जो होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है उनको अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर देता है. विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू ओवरलोड अ बाइनरी माइनस ऑपरेटर इनसाइड अ क्लास कॉम्प्लेक्स? ये वाला जो ऑपरेटर है ना ये सिंटैक्स करेक्ट है ओवरलोड करने के लिए बाइनरी माइनस ऑपरेटर को क्लास में. अच्छा जी, व्हाट डज द असाइनमेंट ऑपरेटर रिटर्न C++? क्या रिटर्न करता है जी? रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट. व्हाई डू वी यूज ये स्टैटिक? दिस इज इन असाइनमेंट ऑपरेटर टू रिटर्न द कॉलिंग ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस. व्हाई इज द सेल्फ असाइनमेंट चेक इंपोर्टेड इन असाइनमेंट ऑपरेटर? टू अवॉइड डिलीटिंग मेमोरी बिफोर कॉपिंग इट फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट. विच लाइन परफॉर्म्स द सेल्फ असाइनमेंट चेक्स इन C++? ये लाइन जी परफॉर्म करती है सेल्फ असाइनमेंट जो हम चेक करते हैं जी C++ में. अच्छा जी, what type of copy is needed when a class uses dynamic memory? कौन सी? deep copy. What will happen if self assignment is not handled in an assignment operator? Memory gets corrupted. Which of the following is true for chaining assignment? Like
ये जी क्या ट्रू है इसमें असाइनमेंट को चेंज करने के लिए? इसमें जी ऑपरेटर इज इक्वल टू मस्ट रिटर्न अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है इसके अकॉर्डिंग चेंजिंग असाइनमेंट के। उसके बाद जी what happens when delete is used in the assignment operator before copying? It clears all memory to avoid leaks. What is the signature of an correct assignment operator function in C++? इसमें जो string and operator is equal to ये जो है ना ये correct assignment है operator function की C++ में। अच्छा जी, which keyword gives access to the calling object inside a class member function? This operator। अच्छा जी, What happens when we declare an array of object like date and my date? क्या होगा जी जब हम डिक्लेयर करेंगे अरे ऑब्जेक्ट की अरे इस तरह के, तो द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अरे, कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा हर ऑब्जेक्ट के लिए अरे में। अच्छा जी, विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट इनिशियलाइजेशन? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा जब हम अरे ऑब्जेक्ट की जो अरे क्रिएट करेंगे इनिशियलाइजेशन के बगैर? तो होगा जी डिफॉल्ट पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली फॉर an array of objects? New। Why should we use delete instead of delete when deallocating an array of object? क्या होता है जी? It causes destructor for each object in the array। ये आई थिंक एमसीक्यूज हमने पहले भी पढ़ लिए। व्हाट डज द ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर रिटर्न? क्या करता है ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर? क्या रिटर्न करता है जी? हमें वॉइड पॉइंटर। व्हाट इज द टाइप ऑफ पैरामीटर टेकन बाय ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर? क्या है जी? साइज और ये अंडरस्कोर टी, ये टाइप है जी पैरामीटर की जो ओवरलोडेड होता है न्यू ऑपरेटर में। अच्छा जी, व्हाई डू वी ओवरलोड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स इन C++? टू कस्टमाइज मेमोरी एलोकेशन बिहेवियर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओवरलोडिंग द ये स्क्वायर साइन ऑपरेटर इन अ C++? क्या पर्पज है जी इसको ओवरलोड करने का? टू अलाउ ऑब्जेक्ट स्टाइल इंडेक्सिंग ऑफ क्लास मेंबर्स। ये आपने लाजमी याद रखनी है कि ये ऑपरेटर ओवरलोड करने का क्या पर्पज है, क्यों होता है, इस तरह की चीजें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सी आउट स्ट्रीम इन C++? क्या पर्पज है इसका? टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है आउटपुट। अच्छा जी, सी आउट का मतलब होता है सी आउटपुट। अच्छा, विच ऑपरेटर इज यूज्ड विद सी इनपुट एंड सी आउटपुट इन C++? क्या कौन सा ऑपरेटर जी यूज होता है इसके साथ? इनमें ये ऑपरेटर यूज होते हैं डबल ग्रेटर देन का साइन और डबल लेस देन का साइन। व्हाट डज ये स्टेटमेंट क्या करेगी एक्चुअली C++ में? क्या करेगी जी? ये सी इनपुट लिखा हुआ और आई लिखा हुआ, टेक्स कीबोर्ड इनपुट एंड स्टोर इट इन वेरिएबल आई, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेगी और इसको स्टोर कर देगी आई वेरिएबल में। अच्छा जी, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज सी इन सी आउट? कौन सी हेडर फाइल यूज होती है जी इसको करने के लिए? IO स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, एच का मतलब होता है हेडर फाइल। अच्छा जी, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ सी आउट स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट? क्या डेस्टिनेशन है जी इसकी सी आउट स्ट्रीम की? इसके जी मॉनिटर और स्लैश स्क्रीन। व्हाट इज द स्ट्रीम इन C++? क्या स्ट्रीम है? अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। व्हिच स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर अनबफर्ड एरर आउटपुट? ये वाली स्ट्रीम जो यूज होती है। अच्छा जी, विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड टू यूज मैनिपुलेटर्स लाइक? ये वाली इस तरह के मैनिपुलेटर जो है यूज करने के लिए कौन सी जी हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड करते हैं हम? ये वाली IO यानी इनपुट आउटपुट मेन और IP.H। व्हाट इज द पर्पज ऑफ? इसका पर्पज क्या है जी? सेट W और ये ब्रैकेट से मैनिपुलेटर टू सेट विथ ऑफ आउटपुट फील्ड, यानी विथ सेट कर दिया आउटपुट फील्ड की। अच्छा जी, विच मैनिपुलेटर फिल्स अनयूज्ड स्पेस इन आउटपुट विथ विद अ कैरेक्टर? कौन सी जी? सेट फिल। अच्छा जी, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन डू? ये लाइन क्या करेगी जी? ये करेगी आउटपुट अमाउंट पैडेड विद मल्टीप्लीकेशन टू 10 कैरेक्टर्स, यानी आउटपुट करेगी अमाउंट जो पैडेड होती है किसके साथ? यानी इस फंक्शन के साथ, इस मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ, टू कैरेक्टर 10 यानी 10 कैरेक्टर को आउटपुट कर देगी अमाउंट इसकी। अच्छा जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट? इसकी आउटपुट क्या होगी जी? इसकी होगी 3.14। इस तरह वो एमसीक्यूज में और भी आउटपुट पूछ सकते हैं। इसमें उन्होंने ये पाई की वैल्यू दी हुई है, ये पाई की वैल्यू होती है। इसमें उन्होंने सेट प्रिसिशन लगाया हुआ कि दो इसलिए लिखा हुआ है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर आएंगे, सो इसलिए उन्होंने ये 3.14 लिख दिया। सो इस तरह कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। What does the ANDL manipulator do in addition to starting a new line? ANDL manipulator क्या करेगा जी जब हम न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे? Flushes the output buffer। अच्छा जी, what does ये स्टेटमेंट क्या करेगी जी? ये justify output to the right, यानी आउटपुट को राइट जस्टिफाई कर देगी। राइट लिखा हुआ है उन्होंने, तो आउटपुट को राइट की तरफ जस्टिफाई कर देगी। Which two operator are commonly overloaded for input and output in C++? कौन से टू ऑपरेटर होते हैं? ये वाले। अच्छा जी, why can't
ये जो दो ऑपरेटर हैं बी ओवरलोडेड एज नंबर फंक्शन फॉर कस्टम क्लासेस। क्यों नहीं कर सकते जी हम इनको ऑपरेटर को ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन और कस्टम क्लासेस के लिए? बिकॉज द लेफ्ट ऑपरेंड लाइक सी आउट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अवर क्लास। यानी जो लेफ्ट ऑपरेंड होते हैं जिस तरह सी आउट, वो जो होते हैं हम ऑब्जेक्ट नहीं होते हमारे क्लास के। अच्छा जी, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवरलोडेड डबल लेस देन ऑपरेटर? इसके रिटर्न टाइप क्या होगी जी? ओ स्ट्रीम एंड, यानी ओ का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम एंड। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू अलाउ ओवरलोडेड स्ट्रीम ऑपरेटर्स टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स फ्रेंड? इन द फॉलोइंग डिक्लेरेशन व्हाट डज द सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट? सेकंड पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा जी इसमें? द ऑब्जेक्ट टू आउटपुट, यानी ऑब्जेक्ट जो है ना आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। विच ऑपरेटर फंक्शन इज यूज टू रीड ऑब्जेक्ट इनपुट फ्रॉम अ यूजर यूजिंग सीन? यानी सीन फंक्शन यूज करते हुए, सी इनपुट फंक्शन यूज करते हुए हम यूजर से जो है ऑब्जेक्ट की इनपुट कैसे रीड कर सकते हैं जी? ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट की इनपुट रीड कर सकते हैं यूजर से। अच्छा जी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओवरलोडिंग फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स? क्या बेनिफिट होगा इसका? इट सिंप्लीफाइज इनपुट आउटपुट बाय यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। ये सिंप्लीफाई करता है इनपुट आउटपुट को बाय यूजिंग सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी व्हेन ओवरलोडिंग द ऑपरेटर? क्या चीज जरूरी है जी इसमें? सेकंड पैरामीटर मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस, यानी सेकंड पैरामीटर मस्ट पास होना चाहिए रेफरेंस से। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर फंक्शन? क्या रिटर्न टाइप है जी इसकी? और स्ट्रीम एंड ऑपरेटर। विच ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पास्ड एज द आर्गुमेंट टू यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर? इसके जी और स्ट्रीम। व्हाट डज द बेल मैनिपुलेटर डू इन एग्जांपल प्रोग्राम में? क्या करता है जी बेल मैनिपुलेटर? मेक्स अ बीप साउंड मेक करता है। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल? कौन सा कीवर्ड यूज होता है जी? स्टैटिक। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ स्टैटिक डाटा मेंबर आर क्रिएटेड इन अ क्लास? कितनी कॉपीज कर सकते हैं जी? ओनली वन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक कॉपी हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं क्लास में। वेयर शुड अ स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास बी इनिशियलाइज्ड? आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन until program ends? Which of the following statement is correct for this declaration? इस डिक्लेरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी जी? इसमें जी आई मेंटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स, यानी आई मेंटेन करेगा इसकी वैल्यू फंक्शन कॉल के दरमियान। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट डज अ पॉइंटर वेरिएबल स्टोर इन सी डबल प्लस एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन? विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल? एंड ऑपरेटर। व्हाट टाइप ऑफ पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप? अ वर्ड पॉइंटर। व्हाट हैपेंस इफ अ पॉइंटर पॉइंट्स टू मेमोरी दैट हैज बीन फ्रीड? इट बिकम्स अ डैंगलिंग पॉइंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रेफरेंस इन सी प्लस plus and alias for another variable? अच्छा जी, what is the key difference between a pointer and a reference? References cannot be null. Why is called by reference used in function? To modify original variable directly. What is the main advantage of dynamic memory allocation? Flexible memory usage during runtime. When one class contains object of another class, what is this concept called in C++? Composition. In a class containing another class object, which constructor is called first? The contained object constructor. In a class containing another class object, which constructor is called first? And the contained object constructor. अच्छा जी, what is the order of destruction when an object contains another object? Containing object, contained object, ये order होगा जी destruction का। Which C++ feature allows initializing a contained objects during construction? Member initializer list. In a personal info example, what is used to initialize the date objects inside the class? Member initializer list. What happens if you don't use a member initializer list for a contained object with no default constructor? क्या होगा जी? compilation error. अच्छा जी, in a constructor of a containing class, which object is constructed first among multiple contained objects? The first one declared in a class. Which of the following is an advantage of objects as class member? Better organization and reuse of code. Which keyword is used to declare a template function in C++? Template. What is the correct syntax to define a function template? Template और ये type name, ये correct syntax है function template का। What is the main advantage of using template function? Avoids rewriting the same function for different data types. Which function is commonly used to demonstrate templates in C++? Swap. ये commonly use होते हैं demonstrate करने के लिए template को class में। इन टेम्पलेट फंक्शन और ये जो टेम्पलेट ये स्टेटमेंट दी है, व्हाट डज टी रिप्रेजेंट? टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जिसमें प्लेस होल्डर फॉर डाटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टेम्पलेट फंक्शन हेडर? कौन सा जी? टेम्पलेट, और ये करेक्ट टेम्पलेट फंक्शन हेडर है।
What happens when a template function is called with a specific type? Compiler replaces t with the actual type and creates a version of the function. How many times do you need to write a function if using templates for multiple types? Once, यानी एक दफा. What is the purpose of overloading a template function? क्या purpose है इसका? To allow same logic for user defined types. Which of the following is not required for a template function to compile a class definition? What is the purpose of template classes in C++? क्या purpose है template classes का? To define type independent class logic. Which keyword is used to define a class template? Template. What does ये statement क्या करती है जी class में? Allows the class to work with any data type. In a class template T क्या है जी? Class template में are placeholder for any data type. What happens when a class template is instantiated with int? क्या जी? It creates a class version where t is replaced by int. Which of the following is a correct template class header? Template और ये correct template class header. How many times do you need to define the class template logic? Only once. Which of the following is not an advantages of template class? Increase memory usage. What is the output type when using a class template with double? In the class operates using double. Why are class templates useful in generic programming? They eliminate the need to write duplicate class code for each type. What is the purpose of matrix class? Matrix class का purpose क्या है? To input, store and multiply two 2D matrices. How many data members does the matrix class in an example contain? इसमें जी 3 rows, columns and the matrix itself. Which data type is used to store the matrix inside the class? ये data use होती है जी. What is the purpose of set values function in a matrix class? To input values into matrix. Which function is used to display the matrix content? ये function use होता है जी matrix content display करने के लिए. What happens in the multiply matrix function? Multiplies current matrix with another matrix. What is checked before matrix multiplication begins? Column of first is equal to row of second. What is the output of multiplying a 2 multiply 3 matrix with a 3 multiply 2 matrix? क्या आउटपुट होगी जिसकी? 2 multiply 2. अच्छा जी. Where is the matrix size, rows and columns taken from? User input during set values. What is the return type of multiply matrix function? Matrix. What is the main focus of lecture 44? matrix class का main focus क्या है जी? Separating class implementation from declaration. What syntax is used to define a class function outside the class? ये syntax use होता है जी define a class function को define करने के लिए class के बाहर. What is the benefit of separating class declaration and implementation? Makes code more modular and reusable. Where is the class declaration typically placed? In a header file .h. Where are the member function definitions usually placed? .cpp implementation file. What is required before defining a member function outside the class? Class name with ये double resolution scope के साथ जो है ना operator के साथ class का name लिखते हैं. अच्छा जी. What does the scope resolution operator do in C++? It defines a function that belongs to a specific class. Which of the following is true about matrix? ये statement के about क्या true है जी? It is a syntax used to define set values function outside the matrix class. How many times is a member function defines inside a .cpp file? एक दफा. Which principle does the matrix class example follow in lecture 44? कौन सा प्रिंसिपल जो मैट्रिक्स क्लास फॉलो करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. अच्छा जी. विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड? कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होता है लेक्चर 45 में? ये वाला इक्वल साइन. इसको ओवरलोड करने के सारे एमसीक्यूज मतलब इसके कोडिंग है. व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन? क्लास नेम एंड. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन दिस ऑपरेटर यूज इन द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन? टू रिटर्न द कॉलिंग ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिग्नेचर फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इन अ क्लास मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू कॉन्स्ट मैट्रिक्स एंड एम. What is the purpose of checking if? ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या पर्पस है इसका? टू अवॉइड सेल्फ असाइनमेंट एंड अननेसेसरी ऑपरेशंस. व्हाट मस्ट बी डन बिफोर असाइनिंग न्यू मेमोरी इन ओवरलोडेड ऑपरेटर? इक्वल साइन में क्या जरूरी होना चाहिए असाइनिंग करने से पहले न्यू मेमोरी में? डिलीट प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी. इफ डीप कॉपी इज नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग असाइनमेंट व्हाट प्रॉब्लम कैन अकर? शैलो कॉपी एंड शेयर मेमोरी. अगर डीप कॉपी परफॉर्म नहीं की गई असाइनमेंट के दौरान तो क्या प्रॉब्लम आएगी जी? शैलो कॉपी हो जाएगी और एंड शेयर मेमोरी शेयर हो जाएगी. व्हाई इज द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन इंपॉर्टेंट इन क्लासेस यूजिंग डायनामिक मेमोरी? टू प्रिवेंट शैलो कॉपिंग एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स. हाउ मेनी टाइम्स शुड डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी बी डीएलोकेटेड? एक दफा. व्हाट हैपेंस इफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज नॉट ओवरलोडेड इन अ क्लास विद डायनामिक डेट? क्या होता है जी अगर असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा ओवरलोड नहीं होता क्लास में डायनामिक डेट के डाटा के साथ? तो डिफॉल्ट शैलो कॉपी अकर्स, शैलो कॉपी हो जाती है लीडिंग टू मेमोरी इश्यूज और मेमोरी इशू हो जाती है मेमोरी वगैरह शेयरिंग लग जाती है. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लेक्चर 23 to 45 तक ऑल इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज. उम्मीद है को आपको अच्छे भी लगे होंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा अगर आप करेंगे.
तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत इजीली क्लियर होगा। बाकी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।